इस क्लास में इंशाल्लाह एक बहुत ही बेसिक चीज़ हम सीखेंगे जिससे हमको आगे कुछ जो कवायद आएंगे, कुछ रूलिंग्स आएंगे, वो समझना आसान होंगी। यानी जो रॉ की स्पेशल केस आएगी जो हमने देखे नहीं अभी तक, रॉ के कुछ स्पेशल केसेस है वो समझने में हमको आसानी होगी। और मद जो अब तक हमने पढ़े नहीं, जो इस तरह की निशानियाँ होती है मद की, वो भी अब तक हमने पढ़े नहीं, इसको समझने में भी आसानी होगी। बहुत ही आसान रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ जाएगा। हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है कलमा। कलमा किसको कहते हैं? ये जो मैंने आयत लिखा हूँ ना यहाँ पर, ये आयत आप पढ़ो, वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। तो ये आयत जो बनी, ये बहुत सारे कलमे मिले तो वो बनी। कलमा किसको कहते हैं? जैसे वमा एक कलमा हो गया, हुआ एक कलमा हो गया, बिक़ौली एक कलमा हो गया, शैतान एक कलमा हो गया, रजीम एक कलमा हो गया। क्या हुआ? वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। ये सब कलमे मैंने जोड़ा तो मेरी एक आयत बनी। यानी आयत कब बनी? जब मैंने कलमे को जोड़ते गया, इसको जोड़ा 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 और इधर जो है मैंने आयत मुकम्मल की। तो आयत क्या रहा? कलमे की जमा। बहुत सारे कलमे आए थे उसमें। अभी हमको कैसा समझेगा? अब जब तक अरेबिक तो नहीं आती हमको, तो हमको कैसा समझेगा? तो कुरान में आपको इस तरह की जो स्पेसिंग दिख रही है, ये कलमे और ये कलमे में स्पेसिंग है, ये कलमे में स्पेसिंग है, स्पेसिंग। इससे हमको समझ में आएगा कि ये अलग अलग है। जब तक हमको अरेबिक नहीं आती तब तक। अगर आप अरेबिक सीख लेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अभी ये जो स्पेसिंग हुई, तो ये एक कलमा हुआ, ये दूसरा कलमा हुआ, ये तीसरा, 4, 5। तो यहाँ पर जो आयत बनी वो 5 कलमे मिलकर बनी। तो कलमा किसको कहते हैं? वर्ड को। इतना समझ में आ रहा है? कलमा किसको कहते हैं? ये एक वर्ड था, वर्ड था, वर्ड था, वर्ड था, वर्ड था, ये जोड़ते गए। तो जब हम इंग्लिश में देखेंगे, अगर मैं कहूँ सेंटेंस, सेंटेंस किसको कहते हैं? तो मैं कहूँगा कि वर्ड्स की जमा को। यानी माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, मैंने एक सेंटेंस कहा। ये सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे को वर्ड्स लगे, कौन कौन से? माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। 5 वर्ड्स जब मैंने जोड़ा तो मेरा एक सेंटेंस बना। इसी तरह जब मैं कलमे जोड़ते गया तो मेरी आयत बनी। आयत किसी समझेगी कि ये भाई आयत की निशानी आ गई तो आयत हो गई। इतना समझ में आ गया आयत किसको कहते हैं? कलमा को। तो जो अब इसके रिलेटेड जो कायदे आएंगे ना रॉ और मद में, जब हम उनको पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमको समझने का वहाँ पर काम में आएगी कि कलमा किसको कहते हैं। वहाँ पर जो टर्म यूज़ होगे वो कलमा यूज़ होगा कि ज़ेर पहले कलमे में हो, रॉ साकिन दूसरी कलमे में हो, हमज़ा पहले कलमे में हो, हमज़ा दूसरे कलमे में हो। तो कलमा अगर आपको समझ गया होगा तो इसे कहते हैं कलमा। ये कलमा, 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 ये आपने अभी तक पढ़े। कलमा क्या हो रहा है? अब इनडायरेक्टली देखो कलमा क्या हो रहा है। आयत क्या हो गई? कलमे की जमा। कलमा क्या हो रहा है? हुर्फ की जमा। यानी वाव एक हर्फ था, मीम एक हर्फ था, अलिफ एक हर्फ था। ये जब तीनों जुड़ गए तो क्या हुआ? वमा। यानी जब हर्फ जमा हो रहे थे तो कलमा बन रहा था। हुआ देखो, हुआ क्या है? हा एक हर्फ है, वाव एक हर्फ है, दोनों जमा हो गए, एक कलमा बन गया। बिकौली क्या था? बा एक हर्फ था, कौफ एक हर्फ था, वाव एक हर्फ था, लाम एक हर्फ था, जब मिल गए एक कलमा बन गया। यानी हर्फ को हम जमा करेंगे तो कलमा बनेगा और कलमे को जब जमा करेंगे तो आयत बनेगी। सेंटेंस मैंने बोला कि माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। तो माई क्या था? एक वर्ड था, लेकिन वर्ड क्या है? वर्ड जो रहता है वो सेट ऑफ अल्फाबेट्स रहता है। यानी बहुत सारे अल्फ़ाबेट जुड़ रहे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो नहीं। जब वो जुड़ रहे तो एक वर्ड बन रहा है। जैसा माई में MY, फ्रेंड में FRIEND, ये सब अल्फ़ाबेट्स जुड़े तो मेरा एक वर्ड बना। और जब मैंने बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ा तो मेरा एक सेंटेंस बना। इतना समझ में आ गया। तो आयत कब बनती है? जब कलमे जुड़ते हैं। कलमे समझे? ये अलग कलमा है, ये अलग कलमा है। तो जब मैं ये कायदे पढ़ाऊँगा
तो जब मैं कहूँगा कि वो कलमा पहला वाला है, ये कलमा बाद वाला है, तो उस वक्त कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कलमा किसको कहते हैं। आप कैसा पहचानोगे कुरान में? आपको स्पेसिंग दी हुई रहेगी, आप खुद ब खुद डिटेक्ट करोगे कि हाँ ये स्पेस है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आयत की चीज़ आप समझ गए होगे कि आयत कलमे की जमा से बनती है। जब हम प्लस करते हैं कलमे को तो एक आयत बनती है। कलमा क्या रहता है? तो ये हुर्फ की जमा रहती है। इंग्लिश में मैंने उसकी मिसाल आपको समझाया, ये यहाँ पर काम में आएगा इंशाअल्लाह।